देखो टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 14। मनोरंजन लिमिटेड इज ए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल हैविंग इट्स ब्रॉडकास्टिंग सेंटर इन मुंबई। तो किसका है ये ब्रॉडकास्टिंग चैनल? लेटेस्ट से कपिल का है। तो जैसा अर्नब गोस्वामी डिबेट करता है वैसा कपिल भी डिबेट करता है। देर आर 200 एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट। तो 200 एम्प्लॉय है इधर। और एज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस द कंपनी सर्व्स टी और कॉफी टू इट्स एम्प्लॉयज विच इज आउटसोर्स फ्रॉम ए थर्ड पार्टी। तो 200 एम्प्लॉय के लिए चाय और कॉफी मंगाता है कौन? कपिल। कपिल जो है उसका न्यूज चैनल है, क्या है? मनोरंजन। द कंपनी ऑफर्स टी और कॉफी 3 times a डे टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय लोग को ऑफर करता है। एक एम्प्लॉय कितनी बार टी या कॉफी? टी और कॉफी बोला, ओ दोनों नहीं। या तो 3 टी या तो 3 कॉफी, या तो 2 टी या तो एक कॉफी, ऐसा। 120 एम्प्लॉयज प्रीफर टी ऑल द 3 times। तो फॉर एग्जाम्पल साहिल है, नितेश है, अमरदीप है, ये लोग क्या प्रीफर करते हैं? टी ऑल द 3 times। 40 एम्प्लॉयज प्रीफर कॉफी ऑल द टाइम। कौन एम्प्लॉय रहेगा जो कॉफी पीता? कॉफी वाला। ओके, रितु को कॉफी, और कोई? हमें को कॉफी। और बाकी जो एम्प्लॉयज है दे प्रीफर टी ओनली वंस इन ए डे, कम टी पीते हैं। कौन पीता कम टी? ओम कम टी पीता, सेजल कम टी। द थर्ड पार्टी चार्जेस ₹10 फॉर ईच कप ऑफ टी। चाय कितने की मिलती है? 10 रुपए की। और 15 रुपए का ईच कप ऑफ कॉफी। ठीक है। ये नीचे वाला चाय वाला नहीं है, इधर एसी का पानी गिरता है। इधर जो चाय वाला है, हाँ, बॉस्टन का चाय अच्छा है। द कंपनी वर्क्स फॉर 200 days इन ईयर। तो सपोज करो 200 दिन अगर काम कर रहे हैं और एक एम्प्लॉय लेटर से 3 टी लिया, तो 200 इंटू 3 कितना? 600। 600 इंटू 10 रुपया, 6000 का एक एम्प्लॉय पे खर्चा आएगा। तो अपने को वो सब हिसाब किताब देखना पड़ेगा। तो अभी तक तो चाय कॉफी का ही बात चल रहा है, बराबर। लुकिंग एट द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन टी एंड कॉफी, तो कपिल को लगा यार चाय कॉफी पे ज्यादा ही खर्चा हो रहा है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज प्रपोज द मैनेजमेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ए मास्टर टी एंड कॉफी वेंडिंग मशीन। तो वो मशीन से ही कॉफी और टी आएगा। तो मशीन का कॉस्ट कितना है? 10 लाख रुपया। अपॉन परचेसिंग द मशीन द कंपनी विल हैव टू एंटर एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एएमसी होएगा। कितना? विच रिक्वायर्स ए पेमेंट ऑफ ₹75,000 पर एनम। और जो मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। तो मशीन पे क्या क्या खर्चा होने वाला है? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होएगा। एंड करंट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द कंपनी इज ₹12 per unit। Apart from the running cost, company will have to incur some consumable expenditure। तो कंज्यूमेबल कॉफी बीन्स का जरूरत पड़ेगा जो कि मशीन में अपन रखेंगे। टी पाउडर, शुगर, मिल्क का जरूरत पड़ेगा और कप का जरूरत पड़ेगा। ये सब अपना अभी अपने को हम लोग सोच रहे हैं या तो टी कॉफी बाहर से मंगा ले या तो अपने ऑफिस से ही टी कॉफी देंगे। ईच पैकेट ऑफ कॉफी बीन्स वुड प्रोड्यूस, ईच पैकेट ऑफ कॉफी बीन, जैसे घर पे आपकी कॉफी बीन या टी का पैकेट है तो एक पैकेट से कितना कप बनेगा? 200 कप ऑफ कॉफी। एंड सेम गोज फॉर टी पाउडर, एक पैकेट से 200 कप ऑफ टी। ईच कप ऑफ टी और कॉफी वुड कंसिस्ट ऑफ, तो जो एम्प्लॉयज है 10 ग्राम ऑफ शुगर लेंगे ऑन एन एवरेज, और एक कप में 100 मिलीलीटर का मिल्क जाएगा। Company anticipate that due to ready availability of tea and coffee through vending machine, its employees would end up consuming more tea and coffee। तो कपिल ने ये एंटिसिपेट किया है कि एम्प्लॉय लोग अभी ज्यादा टी कॉफी पिएंगे मशीन आने के बाद। इट एस्टिमेट दैट द कंजम्पशन विल इंक्रीज बाय एवरेज 20%। तो कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो द पेपर कप कंजम्पशन विल बी 10% मोर देन द एक्चुअल कप सर्व ड्यू टू लीकेज इन them। Now, company is in the 25% tax bracket and has a current cost of capital at 12%। State line method बोल दिया, WDV बोलते तो कुछ और होता था। You as a financial consultant is required to advise on the feasibility of acquiring the vending machine। क्या हमको जो मशीन है एक्वायर करना चाहिए कि नहीं?
तो लेटेस्ट से कंपनी का नाम क्या है अपना? मनोरंजन लिमिटेड। और इसका जो ओनर है वो है मिस्टर कपिल। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को डिसाइड करने का है, टी और कॉफी को लेके आते हैं। तो टी और कॉफी, या तो हम टी और कॉफी बाहर वाले से मंगाएंगे, आउटसोर्स। तो बाहर आउटसोर्स करेंगे तो जो भी खर्चा होएगा। और अगर आउटसोर्स नहीं करना है तो इन हाउस, इन हाउस क्या खरीदेंगे? मशीन। तो इन हाउस मशीन खरीदेंगे, वो सब कॉस्ट अपने को बताया। अब सबसे पहले अपने को ये देखना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना बोला है। 200 एम्प्लॉय। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। 200 एम्प्लॉयज बोला। अब अपने को बाइफोकेशन दिया है, कुछ एम्प्लॉय दिन में 3 बार टी पी रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय दिन में 3 बार कॉफी, कुछ एम्प्लॉय है वो 1 बार, और कुछ ऐसे एम्प्लॉय है जो एक भी बार टी कॉफी नहीं पी रहे। ऐसा कुछ बताया क्या? ओके, तो कितने एम्प्लॉय दिन में 3 बार टी पीते हैं? 120 एम्प्लॉयज। अंकित, तुम कौन सा कैटेगरी में आता है इसमें? टी कॉफी की? टी। ओके। सो 120 एम्प्लॉयज इंटू 3 टाइम्स, यानी कि 120 इंटू 3 टाइम्स कितना हो गया? 360 टाइम्स। बराबर है। और ये टी वाले हो गए ना, तो इधर अपन जरा टी लिख देते हैं। टी। और एक कप कितने रुपए का बोला है? 10 रुपया। तो इधर कितना हो जाता है? 3600। ठीक है, 3600 एक दिन का खर्चा पर डे। इसको आप 2000 से मल्टीप्लाई, नहीं कितना डेज है, 200 डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे साल का आएगा। फिर उसके बाद कॉफी वाला लोग आया। दिन में 3 बार कॉफी जो पीते हैं वो कितने एम्प्लॉयज हैं? सॉरी, 40 एम्प्लॉयज है। दिन में 3 टाइम्स, यानी कि एक दिन में 120 कप्स जाएगा ना। 120 टाइम्स बोलो या तो कप्स बोलो। एक कप का खर्चा कितना है? 15। तो 120 इंटू रुपीज 15, 1800 का जो खर्चा है वो कॉफी पे जा रहा है। और फिर दिन में जो है एक ही बार टी पीने वाले लोग कितने एम्प्लॉय है? रिमेनिंग बैलेंस एम्प्लॉय 40 एम्प्लॉयज, वो लोग एक ही बार पीते हैं। इंटू 1 टाइम कितना हो गया? 40 टाइम्स, यानी कि 40 कप्स। और इंटू रुपया 10, तो कितना? 400। ठीक है, तो एक दिन में कितना खर्चा होता है? तीनों को टोटल करेंगे। 3600 प्लस 1800 प्लस 400 कितना? 5800 इंटू 200 दिन। 11,60,000। बराबर है। इतना खर्चा होता है अपना पर एनम। अब अगर आप लोग वो मशीन लेते हो तो आपको 11,60,000 का सेविंग हो जाएगा। क्या हम लोग अपने एम्प्लॉय को चाय बेच रहे हैं 2 रुपए में, 3 रुपए में? नहीं। तो रियल इनकम नहीं है। सेविंग ही जो है रहेगा वो अपना क्या रहेगा? इनकम। फिर उसमें से वो सब चीज माइनस होएगा, क्या? वेरिएबल कॉस्ट, कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर, कब का खर्चा, फिर सीएफबीडीटी आएगा, फिर डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन वो जो कब वक्त का खर्चा है वो माइनस करना इतना आसान नहीं है। वो लोग ने सब हिसाब किताब दिया है। एक कप पे 10 ग्राम शुगर, फिर एक एक कप पे कितना बोल दिया वो लोग ने? मिल्क कितना बोला? 100 मिलीलीटर। एक पैकेट से 200 कप बनेगा। वो सब जरा अपने को बारीकी से चीजें समझना पड़ेगा और वो माइनस करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग ने खाली फर्स्ट स्टेज पार किया है। फर्स्ट स्टेज पे हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया क्वेश्चन को समझने के लिए, कि टी कॉफी बाहर से मंगाए कि घर से। और उसके बाद जो है हम लोग ने 200 एम्प्लॉय का बाइफोकेशन किया, कि अगर हम लोग बाहर से नहीं मंगाते हैं तो चाय वाले का कमाई कितना हो रहा था? 11,60,000 पर एनम का कमाई था। वो कमाई जो है उसका क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। वैसा अपने लिए वो क्या रहेगा? सेविंग होएगी। पहले ये दो वर्किंग जरा ड्रॉ करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूली एडेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले नहीं था टेस्ट नॉलेज के अंदर। ट्रक में चाय की कॉफी?
है और इसके नीचे एक नोट लिखेंगे हम लोग that if the company decides to purchase the machine, then savings on tea and coffee charges would be rupees 11,60,000 per annum. आएगा जो भी कॉस्ट आएगा, ठीक है। कॉस्ट माइनस करेंगे तो सीएबीडीटी आएगा, सीएबीडीटी में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर वो स्टोरी आगे चलेगा। तो अभी सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ टोटल सेविंग्स। टोटल सेविंग क्यों हो रहा है? ड्यू टू स्टॉपिंग द आउटसोर्स। कितने का सेविंग हुआ आपको? 11,60,000। और इसमें से अभी हम लोग का एक एक करके कॉस्ट माइनस होगा। पहले जो इजी कॉस्ट है ना वो माइनस कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको बताया जो कॉस्ट है, तो मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ कॉस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट में एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कितना बोला है? 75,000। फिर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आएगा कितना? 500 यूनिट्स पर मंथ, और ₹12 पर यूनिट है उसका। फिर पैकेट ऑफ कॉफी बीन्स भी कॉस्ट है, पैकेट ऑफ टी पाउडर भी कॉस्ट है, शुगर कॉस्ट है, मिल्क कॉस्ट है, पेपर कप भी क्या है? कॉस्ट है। तो टोटल कितने कॉस्ट आने वाले हैं? नॉर्मली मेंटेनेंस आएगा नंबर वन, फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगा नंबर टू, कॉफी का पैकेट, टी का पैकेट, शुगर का, मिल्क का और पेपर कप। तो सबसे पहले एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को माइनस करते हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 75,000 माइनस किया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाला था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो लोग ने बोला है 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स पर मंथ बोला है। एक सेकेंड, यस 500 यूनिट्स क्या बोला है उसने? पर मंथ, एक महीने का 500 यूनिट्स। तो 12 महीने के लिए कितना यूनिट्स? 6,000 यूनिट्स फॉर 12 मंथ्स, बराबर है। और मेरे को अगर मल्टीप्लाई करना है, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? ₹12। तो 6,000 यूनिट इंटू ₹12, 72,000 यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी अपना कंज्यूम होएगा, बराबर। और उसके बाद कौन सा कॉस्ट आएगा आपका? टी पाउडर का आएगा और कॉफी बीन्स का आएगा। पहले टी का देख लेते हैं। टी जो है, अगर टी का पहले अपने को उसका एक अलग से वर्किंग बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग टी का देखते हैं तो टी को लेके कितने एम्प्लॉय टी पे रहते? 120 एम्प्लॉयज। 120 एम्प्लॉयज कितनी बार टी पी रहे थे? 3 टाइम्स, बराबर है। तो वो लोग के लिए कितना कप जाता है? 120 इंटू 3 कितना? 360। 360 टाइम्स बोलो या तो कप्स बोलो। और एक जो टी है कितने दिन के लिए जाएगा? 200 दिन। तो ये इंटू 200 डेज, तो 360 इंटू 200 कितना होता? सॉरी, 72,000। 72,000 टाइम्स या तो कप्स। और ऐसे ही अपने को देखना है किसका? 40 एम्प्लॉइज। 40 एम्प्लॉइज इंटू वो लोग तो वन टाइम ही। तो यहाँ पे आपका 40 टाइम्स इंटू 200 दिन, 8,000 टाइम्स। अच्छा, 8,000 इंटू 72,000, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका?
हाँ 72,000 प्लस 88,000 कितना 80,000 टाइम्स दैट इज कब। सर वो लोग ने एक लाइन बोला है कि क्योंकि मशीन आएगा ना तो कंजम्पशन आपका 20% से बढ़ जाएगा, उसको हाईलाइट कर लेंगे लाइन को। The company anticipate that due to ready availability of tea and coffee machine, it estimate that consumption will increase by average 20% for all class of employees। यानी कि 80,000 टाइम नहीं होने वाला है, 80,000 में 20% ऐड हो जाएगा। तो 80,000 प्लस 20% ऑफ 80,000 तो कितना होता। तो अभी अपना जो टी का कंजम्पशन है वो 96,000 कप्स होएगा या 96,000 टाइम्स होएगा, बराबर है। अच्छा, एक पैकेट से वो लोग ने आपको बताया ना कितना बनने वाला है, एक पैकेट से कितना कप्स बनेगा। यहाँ पे देखो बताया वो लोगों ने 200, किधर बताया वो लोग, ये रहा, ईच पैकेट ऑफ कॉफी बीन वुड प्रोड्यूस 200 कप्स ऑफ कॉफी एंड सेम गोज फॉर टी। मतलब एक पैकेट का टी से 200 कप बनेगा। तो अगर एक पैकेट ऑफ टी से 200 टी बनने वाले, 200 टाइम बोलो या 200 कप्स बोलो, तो 96,000 के लिए कितना पैकेट का जरूरत पड़ेगा, कितना 480 पैकेट्स ऑफ टी। और टी का एक पैकेट का कॉस्ट कितना है, टी का एक पैकेट का कॉस्ट है 70, तो 480 पैकेट्स इंटू ₹70 तो कितना 33,600। समझा सब लोग को, इधर मेहनत था थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोग टी पैकेट का कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो टी पैकेट कॉस्ट कितना पैकेट बताया था आपने, 480 पैकेट्स इंटू ₹70, तो इधर आता है 33,600। एक बार मैं वापस बताता हूँ। तो हम लोग ने वही चार्ट में जो था वहां से भी डेटा ले सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो 120 एम्प्लॉइज इंटू 3 टाइम्स, तो 360 टाइम्स इंटू 203, तो ये लोग 72,000 हो गया। 40 एम्प्लॉइज का कितना हो गया 8,000। तो दोनों को टोटल किया तो 80,000, लेकिन 20% इंक्रीमेंट बोला ना कंजम्पशन में। सो 20% इज द इंक्रीज इन द कंजम्पशन। और फिर आपका आ गया कितना 96। क्या ऐसे अपन कॉफी के लिए कर सकते हैं, यस। उसमें डेटा कम है कॉफी वाले में, कॉफी वाले का भी अपन बाजू में कर लेते हैं। तो कॉफी वाले में कितने एम्प्लॉइज, वो 40 एम्प्लॉइज है। ओके 40 एम्प्लॉइज है, कितनी बार 3 टाइम्स, तो 120 टाइम्स आया। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 200 डेज से मल्टीप्लाई करा जाएगा। तो कितना होता है यहाँ पे 24,000। क्या इसमें भी 20% करने का ऐड, यस 20% इंक्रीज हो जाएगा इन द कंजम्पशन। तो फिर टोटल कंजम्पशन हो जाएगा कितना 28,800। ये आपका टोटल कंजम्पशन हो जाएगा। इसको टाइम्स में बोलो या कप्स में बोलो। और एक पैकेट का, एक पैकेट ऑफ कॉफी से बनने वाला है कितना 200 कप्स ऑफ कॉफी। अपने को बनाने का है 28,800, 28,800, बराबर है। तो कितना आता, 144 पैकेट ऑफ कॉफी अपने को खरीदना पड़ेगा पूरे साल में। और 144 पैकेट्स ऑफ कॉफी को अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12,960, बराबर है। ठीक है, फिर आगे तो अपने 4 कॉस्ट तो हो गया। यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4। अभी 2 कॉस्ट बाकी है, शुगर का बाकी है और मिल्क का बाकी है, तो वो भी करते हैं। पहले इतना लिख लेते हैं अपन। पेपर कप का भी बाकी है, यस। टोटल 7 कॉस्ट आएगा।
ठीक है, तो इसका टेबल का हेडिंग क्या देंगे? इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट लिख दो, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट। 15 से 20 लाइन का रहेगा, 15 to 20 लाइन्स का। अभी तक हम लोग ने 6 या 7 लाइन ही कवर किया है, पढ़ने वाला है। कितना लाइन लीव करेंगे? 10 लाइन। उसके बाद ये वर्किंग लिखना आप लोग। तो ये इसका हेडिंग क्या देंगे हम लोग? वर्किंग नोट फॉर द कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर है ना ये। तो 10-12 लाइन आप लीव कर देना, और उसके बाद आप हेडिंग देना वर्किंग नोट ऑन कंज्यूमेबल। वर्किंग नोट 1 इज फॉर टी कंजम्पशन, वर्किंग नोट 1 फॉर टी कंजम्पशन। बराबर है। सो 96,000 कप्स अगर चाहिए, सो डिवाइड बाय 200, 480 पैकेट्स। इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 पैकेट है 70 रुपए का, तो 480 इंटू ₹70, 33,600। बराबर है कॉफी कंजम्पशन। वर्किंग नोट नंबर 2, 144 पैकेट्स ऑफ कॉफी मल्टीप्लाई बाय एक कॉफी पैकेट कितने का बोला क्वेश्चन ने? 90 रुपीज। ओके, तो अभी अपने को देखने का है शुगर का कॉस्ट, फिर शुगर के बाद कौन सा आएगा? मिल्क, और लास्ट में आने वाला है कप्स। तो शुगर का देखते हैं। अब अपने को देखो इतना तो समझ गया कि टोटल 96,000 क्या आने वाला है टी का कप्स पूरे साल में, आफ्टर कंसिडरिंग 20% इंक्रीज। उसको आप हाईलाइट कर लो। इसको आप हाईलाइट कर लो। तो ये तो टी को लेके है, और कॉफी को लेके कितना कंज्यूम होने वाला? तो शुगर का कॉस्ट निकालना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि मेन अपने को यही चाहिए था। तो 96,000 प्लस 28,800। तो अगर मैं टोटल कंजम्पशन देखता हूँ, टोटल कंजम्पशन ऑफ टी एंड कॉफी आफ्टर कंसिडरिंग व्हाट 20% इंक्रीज, इंक्लूडिंग 20% इंक्रीज, तो कितना था वो? ये था आपका 96,000 प्लस 28,800। तो टोटल कितना होता? 1,24,800 कप्स होएगा। अच्छा, एक कप में कितना ग्राम जाएगा शुगर का? 10 ग्राम बोला ना, 10 ग्राम्स ऑफ शुगर। तो आप ही बोलो 194,800 कप्स में शुगर का कितना ग्राम जाना चाहिए? 12,48,000 ग्राम्स ऑफ शुगर जाएगा। अब बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा कि 1 केजी में कितना ग्राम आता। अंकित को मालूम रहेगा कितना? 1,000 ग्राम्स आता है 1 केजी में। अपन बोलते हैं ना आधा किलो 500 ग्राम, पाव किलो 250 ग्राम। तो यहाँ पे सर केजीज क्यों निकाल रहे हैं? कौन बताया केजीज क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि केजी के हिसाब से खरीद रहे हैं ना अपन। वो लोग ऐसा ग्राम के हिसाब से दे रहे हैं क्या? 2 रुपया पर ग्राम ऐसा? शुगर तो केजी के हिसाब से दे रहे हैं। तो कितना, कितना केजी? 1,248 केजीज ऑफ शुगर का जरूरत पड़ने वाला है। और एक शुगर का प्राइस कितना बोला? 50 रुपए। ईशा ये महंगा है कि ठीक है? बराबर बोल रहे हैं, महंगा है। ओके,
So 1248 kgs of sugar multiply rupees 50, 62,400। तो यहाँ पे अपन ब्रैकेट में लिखते हैं शुगर कॉस्ट 1248 kgs मल्टीप्लाई रुपीज 50। कितना बोला आपने? 62,400 का की शुगर का कॉस्ट आएगा। फिर मिल्क, ऐसे मिल्क का करना अपने को। चलो मिल्क का भी देख लेते हैं। तो ये तो टोटल कंजम्पशन आपने कंसिडर किया। तो यहाँ पे मिल्क के टाइम पे भी कितना आएगा? 124,800 कप्स आएगा ना। और सेम स्टोरी इधर आएगा। यहाँ पे 1 कप, अब यहाँ पे बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। 1 कप में कितना लीटर बोला? 100 मिलीलीटर ऑफ मिल्क बोला है। तो फिर 124,800 कप्स में कितना? मिलीलीटर मिल्क आएगा। अब वो लोग ने प्राइस मिलीलीटर के हिसाब से बोला कि लीटर के हिसाब से? तो अभी इसका नॉलेज किसको है? 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? यस, यस बोलो। मतलब क्या? तो 1 लीटर में कितना? 1000, कोई कोई 100 बोल रहा है। 1000 आता है। अभी जो बच्चे ऑनलाइन स्कूल कर रहे हैं वो लोग क्या होएगा बात? सो 1 करोड़ 24 लाख 80,000 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क। तो कितना लीटर्स? रुको राहुल को बोलने दो। 12,480 ऑफ मिल्क। और मिल्क 1 लीटर का कितना कॉस्ट बोला? 50। राहुल सस्ता है कि महंगा है ये? बहुत सस्ता है, ₹50। सो 12,480 इंटू 50 कितना आता है? सो 12,480 लीटर्स इंटू ₹50, 6,24,000। अभी एक कॉस्ट और बच गया है, कौन सा? कप का कॉस्ट। तो वो भी जरा फाइंड करते हैं। पहले इतना नोट कर लो आप लोग। लास्ट कॉस्ट कितने बनाया है शायद, तो उसको उसमें सब चीज कंसीडर किया। यस, वर्किंग नोट में जाएंगे। और वर्किंग नोट 3 आएगा शुगर कंजम्पशन। शुगर का कंजम्पशन। वर्किंग नोट 4 कौन सा आएगा? मिल्क कंजम्पशन। तो पहला शुगर कंजम्पशन का लिख लो। कंजम्पशन अभी बार बार अपन नहीं बता रहे 1,24,800 कैसे आया, वो तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया ना आफ्टर कंसिडरिंग द 20% इंक्रीज। जरा देखते हैं। तो देखो एक चीज ध्यान दो। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं विदाउट कंसिडरिंग 20% इंक्रीज, तो ओरिजिनली कितना अपना कप्स जा रहा था? 80,000। और यहाँ पे कितना था? 24,000। यस और नो? 80,000 चाय का जा रहा था और 24,000 कॉफी का। ध्यान देना स्क्रीन पे। तो मैं खाली ओरिजिनल डेटा पे फिलहाल ध्यान देते हैं। तो ओरिजिनली सिचुएशन कुछ ऐसा था कि चाय पे कितना जा रहा था अपना? 80,000। सो टी कंजम्पशन हो रहा था 80,000। और कॉफी का कितना हो रहा था? 24,000। और दोनों को अगर हम टोटल करते हैं तो कितना होता है? 1,04,000। जरा कैलसी में 1,04,000
प्लस 20% करो, कितना आया? बराबर, अपन वही तो कर रहे थे अभी। हर एक उसमें अपन ने क्या कंसिडर किया, 1,24,800। अगर आप इस चीज को ऐसे भी करते हैं, 80,000 प्लस 20%, तो टी का कितना हो जाता है? टी का हो जाता है 96,000, और कॉफी का हो जाता है 28,800। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है, बराबर। अब जो कप है ना, उसको लेके ना एक और एडिशनल लाइन बोल दिया। कप को लेके क्या बोला ये लोगों ने? द पेपर कंजम्पशन विल बी 10% मोर देन द एक्चुअल कप सर्व्ड, देन द एक्चुअल कप सर्व। आप ये बोलो, ओरिजिनली तो कप कितना सर्व होएगा, जितना टी कॉफी उतना ही होएगा ना, मतलब ये सर्व था। लेकिन अगर 20% इंक्रीज हुआ है, तो फिर वो भी, वो लोग ने कुछ ऐसा बोला क्या, 20% इंक्रीज में अपन सेम कप में ही रिसाइकल कर लेंगे? अगर ऐसा लाइन होता सेम कप में रिसाइकल कर लेंगे, तो फिर 1,04,000 ही कप रहता था। पर अभी 1,24,800 कप तो रहेगा ही। पर उसने क्या बोला आगे, 20% मोर देन द एक्चुअल कप सर्व। एक्चुअल कप सर्व कितना है? 1,24,800 आफ्टर कंसिडरिंग 20% इंक्रीज। बट 10% मोर क्यों हुआ है? ड्यू टू लीकेजेस। इस ड्यू टू लीकेज की वजह से, यानी कि 1,24,800 में 10% ऐड कर दो, कितना होता है? 1,24,800 प्लस 10%, 1,24,800 में हमने कितना ऐड करने का है? 10% प्लस 10%, तो कितना आता है? 1,37,280 कप्स। ये ऐसा हो गया कि सपोज 4 लोग टी पीने को आए, तो एक कप खराब आया, तो अपन ने वो कप को क्या कर दिया? फेंक दिया। जैसे मॉल्स वगैरह में होता है, पानी पीने का ऐसा कप रहता है, तो कुछ लोग फेंक देता है, दूसरा कप लेता है ना? तो इस वजह से हमारे जो कप का जो कंजम्पशन 1,24,800 होना चाहिए, 1,24,800 नहीं है, कितना है? 1,37,280। और अब आप जब 20 पैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो मल्टीप्लाई होएगा 1,37,280 कप्स इंटू ₹0.20। तो कितना होता है देखो? 27,456 का। अब जरा सेल्स, जरा कैलसी ले लेते हैं। ये सब रेड कलर वाला कॉस्ट है अपना। तो अपने को अभी CFBDT आने वाला है, कितना आता है? यस कार्तिक, 2,52,584 जो है, वो आपका CFBDT आता है। कोई डेप्रिसिएशन बता सकता कितना? मशीन ले रहे ना अपन, खरीद रहे, कितने पे खरीद रहे हैं? कॉस्ट कितना है मशीन का? 10 लाख। सैलवेज कितना है? नहीं दिया, जीरो। लाइफ कितना है? 5 इयर्स। तो आपका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा? 2 लाख, बराबर है। उसको माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? CFBT कितना आएगा? 52,584। फिर उसमें से टैक्स रेट कितना बोला? 25% टैक्स माइनस किया जाएगा, 13,000। और फिर CFAT आएगा कितना? 39,438 प्लस डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, तो आपके पास ACF आ जाएगा। क्या कुछ सैलवेज वगैरह है? नहीं। रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल करके कुछ बोला? नहीं। तो ACF आया, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे PVAF से। कितना बोला डिस्काउंटिंग फैक्टर? 12%। फॉर लाइफ ऑफ मशीन कितना है? 5 साल ना, तो 5 इयर्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 5 साल एन्युटी है ना। हाँ, 3.6048। सो 239,438 मल्टीप्लाई 3.6048 करो कैलसी पे, कितना होता? तो ये आपका PVC आएगा 8,63,126। PVC आपका जो कॉस्ट ऑफ मशीन है वही है, क्योंकि और कुछ कॉस्ट अपने को बोला नहीं। क्वेश्चन और बहुत बड़ा बन सकता था, वर्किंग कैपिटल बोल देते, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल बोलते हैं,
ऐसा भी बोल सकते थे भाई 10 लाख का मशीन है, 8 लाख आज पे करेंगे, 2 लाख 1 साल के बाद करेंगे। तो ऐसा बहुत क्वेश्चन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 लाख माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो एनपीवी है सैडली वो नेगेटिव आया, कितना? 1,36,874। इसलिए कपिल, चाय अपने को बाहर ही पीना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे पानी गिरता है उधर नहीं। ठीक है ना? तो एनपीवी आपका नेगेटिव आया, कितना? 1,36,000। यही एसी का गिरता है पानी। 1,36,874। Therefore the machine should not be purchased. बराबर है? कप वाला लिखना बाकी है ना आप लोग का? तो लास्ट वर्किंग नोट कप वाला, कप कंजम्पशन, वर्किंग नोट नंबर कौन सा? 5। बाकी है